गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारी दिल्ली शहर में जो है वो ऑड इवन शुरू हुआ है, तो मुझे लगा कि ऑड इवन पे कुछ बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि ऑड इवन को क्यों किया जा रहा है और इसको करने के कारण क्या हैं और उन कारणों में क्या खामियां हैं, और फिर क्या कोई इससे भी अच्छा हल हो सकता है जिससे हमारे ये पोल्यूशन की समस्या के साथ साथ ये ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल हो। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ऑड इवन शुरू करने के लिए सरकार जो अपनी बात कहती है उसे कहना है कि पराली जलाई जाती है पंजाब में, जिसका धुआं जो है वो दिल्ली और इन सब जगहों को प्रदूषित करता है। तो वो पराली इस समय जलाई जाती है नवंबर में, ये 1-2 तारीख से लेके और 14-15 तारीख तक। तो यदि पराली जलाई जाती है तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम अपनी कारें जो हैं वो चलाना छोड़ दें। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जितने लोग भी कार रखते हैं वो सब इस स्थिति में होते हैं कि वो टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, और वो कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वो टैक्सी हायर करेंगे, और टैक्सियों पे आपने कोई बैन नहीं लगा रखा। टैक्सियों के रेट आज की तारीख में दुगने हो गए हैं। जहां पे जाने के लिए टैक्सी 200-250 रुपये लेती थी, आज 400-500 रुपये ले रही है, और ये 10-15 दिन तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप टैक्सी कंपनियों को कमाई करने की खुली छूट दे रहे हो, और ट्रैफिक उतना ही है, कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ आप एक आंकड़े झूठे जो कि हमेशा से दिखाने के वादे हैं, 15 दिन बाद दिखा दोगे कि ये पोल्यूशन कम हो गया, और क्योंकि वहां 15 दिन बाद पराली खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ अजीब सा लगता है। मैंने दिल्ली में एक चीज देखी है कि दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की खराब हालत होती है वो होती है सुबह 9 बजे से लेके और 12 बजे तक, और शाम को 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक। ये बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग इस समय निकलते हैं। लेकिन क्या ऑफिस जाने वाले लोगों की वजह से भीड़ होती है? नहीं। आप में से जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं और दिल्ली में रहते हैं, उनको मेरी बात को बहुत नोटिस देना पड़ेगा, और आज से इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। और ये हम सबके भले के लिए, मेरे भले के लिए भी है। मैं यहां भी जो कहने जा रहा हूं वो केजरीवाल जी के भले के लिए भी है, हमारे देश के भले के लिए, हमारे बच्चों के भले के लिए है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें मैं अपनी बात रख रहा हूं, इसमें किसी का भला नहीं है, या मैं केजरीवाल या किसी का विरोध कर रहा हूं। नहीं, मैं तो बल्कि एक उन्हें सलाह दे रहा हूं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सलाहकार होते हैं जो अपने तरीके से चीज़ों को निर्धारण करते हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन भी तो एक चीज़ होती है। तो मैं अपनी पब्लिक ओपिनियन दे रहा हूं। इस शहर का नागरिक होने की वजह से मुझे ये सब चीज़ें कहने का हक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी ट्रैफिक जाम और ये सब जो होता है, उसका कारण ये है कि हर ऑफिस जाने वाला एक कार में अकेला बैठ के कार लेके निकल जाता है। देखिए, हमने वाहनों का निर्माण क्यों किया? पहले इंसान पैदल चलता था, फिर 2-3 लोगों की ज़रूरत हुई तो पहले उन्होंने साइकिल का आविष्कार किया। थोड़ा तेज़ चलने की ज़रूरत हुई तो मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ। फिर लगा परिवार के लिए भी कोई वाहन होना चाहिए तो कार का आविष्कार हुआ। तो कार 4 व्हीलर है, तो इसमें सिंगल पर्सन क्या कर रहा है? सिंगल पर्सन की क्या ज़रूरत? आप में से जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इन ऑफिस टाइमिंग पे देखिएगा, आप दिल्ली की सड़कों पे निकलें और देखिए 10 कारें अगर आपको दिखाई देंगी तो 10 में से 9 कारों में आपको सिंगल पर्सन दिखाई देगा। एक अकेले आदमी को इतनी बड़ी जगह घेरने का हक किसने दिया? 3 होते, 4 होते, 5 होते, ठीक था। चलो 2 भी होते तो चल जाता, फिलहाल तो 2 भी उपयुक्त नहीं है, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। अगर केजरीवाल जी दुनिया भर के नियम हटा के सिर्फ दिल्ली में सुबह 4 घंटे 9 से 12, 3, और शाम को 4 घंटे 5 से 9 एक लॉ बना देना कि किसी भी गाड़ी में 3 आदमी 4 आदमी से कम, 3, अब वो अपना डिसाइड कर लें, 3 या 4 आदमी से कम अलाउड नहीं होगा। जो होगा उसकी पर्ची कटेगी और बढ़िया वाली कटेगी।
तो ऐसा होने से लोग अपने ऑफिसों में ऐसी सेटिंग करने लग सकते हैं जिससे एक कार में 3-4 लोग जा सकें। और अब तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, दुनिया भर के ऐप उपलब्ध हैं, तो कोई ऐसा ऐप क्यों नहीं बनाया जा सकता कि जिस स्पॉट से जो लोग जा रहे हैं उनको किस स्पॉट तक जाना है तो किस स्पॉट तक उनको कोई लोग अपने साथ ले जा सकते हैं। वो एक बहुत सिस्टमेटिक नेविगेशन के तरीके से एक सिस्टम बनाया जा सकता है। इतनी बड़ी सरकार है, सब कुछ है, तो वो ये व्यवस्था कर सकते हैं। और उसमें अब कई लोग कहेंगे इसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी, लोग कौन अनजान आदमी बैठ जाएगा, क्या करेगा, तो उसका पूरा प्रोसेस हो सकता है, नेविगेशन हो सकती है, साथ साथ आदमी की आईडी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। जब भी कोई आदमी इस तरीके से जाने के लिए तैयार हों, उनकी इंफॉर्मेशन पड़ोस के पुलिस थाने में पहुंच जाए कि फला गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं, कोई क्राइम होता है तो उन सस्पेक्ट को पकड़ा जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मात्र ये नियम बना देने से दिल्ली की पोल्यूशन की ही नहीं, दिल्ली की ट्रैफिक की व्यवस्था का भी हल है। सिर्फ पोल्यूशन ही यहाँ की एक दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था भी एक दिक्कत है। तो कार जो है वो ले जाने वालों को सोचना पड़ेगा कि कार अहंकार का विषय नहीं होना चाहिए, कार विषय जरूरत का होना चाहिए। तो कृपया करके कारों से जाएं। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे तो कुछ लोग कहेंगे कि साइकिल से चले जाएं। भाई बहुत सी कार वालों का अपना एक तर्क होता है कि कार में बैठ के जाते हैं, कपड़े गंदे नहीं होते, पोल्यूशन का ज़्यादा असर नहीं आता, एसी में जाते हैं। ठीक है, उनके तर्कों से मैं सहमत हूँ, लेकिन वो कार का उपयोग अपनी कार में 3 लोगों को और जगह दे दें, 3 कार वालों को जगह दे दें जिनके पास कार हो। ऐसा सिस्टम भी बनाया जा सकता है कि उसमें सिर्फ कार वाले ही जो हैं वो जा सकेंगे और उसको वो शेयर करेंगे। एक आदमी का अकेला ऑफिस जाने का खर्चा अगर 300 रुपये होता है और वो 4 लोगों को शेयर कर लेता है तो उसका खर्चा 20 रुपये 25 रुपये रह जाएगा। बाकी लोग अफोर्ड करें क्योंकि कार जो ले जा रहा है वो कम खर्चा देगा, बाकी लोग ज़्यादा खर्चा देंगे। तो इस तरीके से एक व्यक्ति को कई तरीके की बचत भी हो सकती है, अहंकार भी पूर्ति हो जाएगी, सहयोग भी हो जाएगा और दिल्ली का पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। मैं इस विषय पे बहुत डिटेल से बोलने की बजाय मैंने शॉर्ट में जो बातें कही उनको आप थोड़ा समझें, चिंतन करें, और हो सके तो वो बेल बजाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो पे चर्चा करें। इस वीडियो पे चर्चा करेंगे, इतना पर्याप्त होगा। कोई बेल बटन मत दबाइए, किसी तरीके का मुझे सब्सक्राइब मत करिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका हित हो, मेरा हित हो, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो बस